आज मैं आप लोगों को तेनालीराम के कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है भविष्य का ख्याल। एक दिन तेनालीराम ने राजा की परीक्षा लेने की सोची। वह यह जानना चाहता था कि क्या मुसीबत के समय राजा उसके परिवार के काम आएंगे या नहीं। एक दिन तेनालीराम को चुपचाप और उदास देखकर राजा ने पूछा, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? महाराज, एक वैद्य ने मुझे बताया है कि मुझे कोई रहस्यमय रोग है और मैं 10 दिन के अंदर अंदर संसार से कुछ कर जाऊंगा। मैं यही सोच कर दुखी हूं कि मेरे बाद मेरी पत्नी और बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तेनालीराम ने यह बात राजा से कहा। राजा बोले, तुम चिंता मत करो, इन वैद्यों की बात का कोई भरोसा नहीं है, और अगर ऐसी बात हो भी जाए तो मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चों की रक्षा और पालन पोषण के लिए सारा प्रबंध करूंगा। तेनालीराम ने कहा, कहते हैं राजा, महाराजाओं की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा ने तेनालीराम से कहा, यह बेकार की बातें हैं, इस बात पर मत जा। तेनालीराम कुछ न बोला। राजा के बात सुनकर वो चुप रह गया। अगले दिन से तेनालीराम ने दरबार में जाना छोड़ दिया और यह समाचार फैला दिया कि तेनालीराम बहुत बीमार है। 10वें दिन उसने यह खबर फैला दी कि तेनालीराम की मृत्यु हो गई है। तेनालीराम ने अपने खजाने के संदूक में से सारा धन निकालकर घर से दूसरे स्थानों पर रख दिया और स्वयं संदूक में जा बैठा और पत्नी से उसने कह दिया कि राजा के सबसे सेवक आकर संदूक ले जाना चाहे तो उन्हें ले जाने देना। राजा के पास भी तेनालीराम की मृत्यु का समाचार पहुंचा। दरबारियों ने राजा से कहा, तेनालीराम के पास बहुत धन था। धन मतलब पैसा। उसे सदा राजा से स्वयं मुद्राओं की थैलियां मिला करती थी। महाराज, उसका सारा धन अपने अधिकार में कर लीजिए। राजा को उन दिनों धन की आवश्यकता भी थी। उन्होंने अपने सेवकों को तेनालीराम के खजाने का संदूक ले जाने की आज्ञा दी। राजा के सेवकों तेनालीराम के घर से
संदूक उठा लाया। राजा ने संदूक खोलने की आज्ञा दी। जैसे ही संदूक का ढक्कन हटाया गया कि उसमें से तेनालीराम उठ खड़ा हो गया और वह बोला, राजा महाराजाओं पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, तो तुम जीवित हो? महाराज, मैं अपनी पत्नी और बच्चे का भविष्य ऐसे हाथों में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तेनालीराम ने राजा को उत्तर दिया। राजा तेनालीराम के बात सुनकर वो सोच में डूब गए। चतुरता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जो चतुर नहीं होता है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जैसे तेनालीराम की छोटी छोटी मनोरंजक कथाएं आपको चतुर बनाने में और स्थिति समय अनुसार कार्य करने में सीख देने के लिए सर्वोत्कृष्ट है। यह कथाएं न केवल आपका मनोरंजन करेगी वरना आपको चतुर भी बनाएगा। परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए यह कहानियाँ सुनना यह कहानियाँ सुनना अनिवार्य है। इसलिए ये कहानी आप लोग सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसी कहानियाँ आपको सुनने का मिलेगा।